इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, जो चीज़ें हर एक स्कूल्स और कॉलेजेस में होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं या हेडमास्टर हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग जल्द से जल्द स्कूल कॉलेजेस में अवेलेबल करवाइए, जिससे कि आने वाले नए स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें सीख सकें और अपने लाइफ में ग्रो कर सकें। तो सबसे पहला चीज़ होता है अकाउंटिंग। जैसे कि अगर हमारे स्कूल की एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए, तो उस चीज़ पे निर्धारित है कि उसे पढ़ो और जॉब करो। ज़्यादातर 90% केसों में यही हो रहा है कि पढ़ो और जॉब के लिए हमें प्रिपेयर करवाया जा रहा है। लेकिन जॉब या बिजनेस कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, हिसाब करने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे मैथ तो सिखाया जाता है, लेकिन उसका बहुत कम यूज होता है हमारी लाइफ में। वहाँ पे जो भी फार्मूलाज होते हैं वो सब बहुत कम यूज होते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन अगर वो स्टूडेंट अकाउंटिंग सीख जाता है, तो अपने लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत सारे काम आसानी तरीके से कर सकता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या किसी एम्प्लॉय में कहीं जगह पर किसी जगह पर एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। दूसरा पॉइंट जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये भी चीज़ें स्कूल्स या कॉलेजेस में होना चाहिए, वो चीज़ है बजटिंग, कि बजट कैसे बनाया जाए। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे घर या स्कूल या बिजनेस या जॉब कहीं पे भी हम रहें, तो वहाँ पे बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक घर के मालिक हैं, तो आपको ये बजट बना लेना चाहिए कि इस महीने में आपका कितना खर्चा होने वाला है। उसी के अनुसार जो भी आपके अर्निंग्स हैं, आपके घर के टोटल अर्निंग है, पर मंथ अर्निंग है, उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कुछ पैसे सेविंग कर सकते हैं। और अगर बजटिंग करना नहीं आता है, तो आप कितना भी पैसा कमाइए, वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ पैसे सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी चीज़ें स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ाई होना चाहिए, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे और आपकी लाइफ में। तीसरा चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है, न्यूज़पेपर में मिला है कि बहुत लोग पढ़ाई के प्रेशर में या स्ट्रेस था इस वजह से। तो वहाँ पे स्कूल्स या कॉलेजेस में इस चीज़ की पढ़ाई भी होना चाहिए कि कैसे स्ट्रेस मैनेज किया जाए, कैसे टेंशन को दूर किया जाए, ताकि अगर इस चीज़ की पढ़ाई स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाता है, तो स्टूडेंट जो होंगे वो सारी चीज़ें सीख लेंगे, और उसे कैसे ओवरकम करना है, कम करना है। उसके वजह से उन लोगों का मतलब जो होता है कि स्ट्रेस भी कम रहेगा, और उन लोगों का पढ़ाई में भी मन करेगा, और वो लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे और पास करेंगे और अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है हर एक कॉलेज और स्कूल्स को, कि ये भी चीज़ें पढ़ाया जाए कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बना जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि अगर उनको मतलब आगे बुलाया जाए कि आओ तुम इस चीज़ का स्पीच दो, या कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, इस टॉपिक पर स्टडी होना चाहिए, क्लासेस चलना चाहिए, जिससे आने वाले जो नए स्टूडेंट होंगे, जो लोग ये सीखेंगे, वो लोग अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस में होना चाहिए, इस चीज़ का भी क्लास चलना चाहिए, वो चीज़ है टैक्सेस, कि टैक्स को कैसे मैनेज किया जाए, टैक्स को कैसे दिया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग जो टैक्स देते हैं वही चीज़ें हमारी सरकार तक जाती है, आपकी सरकार तक जाती है, और वहाँ से जो भी बजट पास होता है, उस बजट के माध्यम से हम ही लोगों का जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे सड़क हुआ, पुल हुआ, और इसी तरीके का और भी चीज़ें होता है, उसमें लगाया जाता है। तो कैसे हम लोग अच्छे तरीके से एक सभ्य व्यक्ति की तरह अपना सेविंग से अपना जो भी टैक्स होता है उसको दे सकते हैं, इस चीज़ की भी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो पॉइंट होता है, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का क्लास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है लेडीज़ को, क्योंकि वो जाती हैं अकेले, तो कुछ लड़के रहते हैं उनको छेड़ना चाहते हैं। तो सेल्फ डिफेंस अगर सिखाया जाएगा स्कूल्स में, तो इससे क्या होगा कि चाहे बॉय हो या गर्ल, उनको ये पता हो जाएगा कि कैसे लोगों से मतलब बचना है, कैसे अगर उस अवस्था में रहें जहाँ पे उनका इंसल्ट हो रहा है या और कुछ हो रहा है, तो उस अवस्था में कैसे उनसे बचा जाए, वो सारी चीज़ें सेल्फ डिफेंस में बताया जाता है। तो उसको सीखेंगे, इससे क्या होगा कि क्राइम्स जो होता है और इसी तरीके का और भी जो गलत चीज़ें होती हैं उससे बच सकते हैं।
उसके बाद में अगला चीज़ जो हमारे डेली लाइफ में बहुत बार यूज होता है और कहीं पे भी यूज हो सकता है, वो है फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में इस चीज़ को भी पढ़ाया जाए, जिससे कि क्या होगा कि हम लोगों का फर्स्ट एड करना आ जाए। जैसे कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, कुछ मतलब हो गया, थोड़ा सा खरोच आ गया या और कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उस चीज़ को हम लोग खुद ही कर पाएँ अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा कि हम लोगों का पैसा भी बचेगा और हम लोग लगभग एक छोटा डॉक्टर भी बन सकते हैं उस तरीके से। अपना घर का जो भी होता है नॉर्मल प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लें। ये सारी चीज़ों का अगर पढ़ाई होने लगे तो आने वाले स्टूडेंट्स, आने वाली पीढ़ी बहुत आगे तक जाएंगे और उन्हें ये सारी चीज़ें पता रहेंगी। और उससे जो लास्ट पॉइंट है, जिस चीज़ की पढ़ाई स्कूल्स और कॉलेजेस में होना चाहिए, वो चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से लगभग 5-6 महीना हो चुका है, तो लॉकडाउन में 5-6 महीने में जितने भी लोग थे सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर दिए। टाइम को कैसे मैनेज किया है? टाइम इज मनी, ये होता है। अगर टाइम मैनेज किए रहेंगे, टाइम से काम करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे भी मतलब पढ़ाई होना चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में कि स्टूडेंट कैसे अपना टाइम मैनेज करें। अगर बिजनेसमैन है तो कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें। मतलब टाइम मैनेजमेंट का एक जब सिलेबस रहेगा तो वो लोग पढ़ेंगे और उस तरीके से जिस भी फील्ड में रहेंगे उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो मेरा यही अपील था, जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करें कि इस तरीके का क्लास स्टार्ट करवाने का प्रयास करें। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा आप सबके लिए कि मैंने इस चीज़ को बताया। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और जो भी बड़े लोग हैं जो एजुकेशन सेक्टर्स में हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।